आसान लफ्ज़ों में समझाऊँगी कि एवरी 4 ईयर मेयर जो है वो चेंज होता है, लाइक 4 साल का टेन्योर होता है हर मेयर के पास, अब अपने अवाम को सर्व करने के लिए। अब इसका एक ईज़ी कुलिया ये है कि ह जो कैंडिडेट जीत से हमकिनार होगा, उसको 50% जो अवामी वोट हैं वो उसके पास होने चाहिए। तो अब लोगों के पास क्या होता है कि वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को 1 से 5 के दरमियान, मतलब वो जो चूज़ करेंगे 1 से 5 के दरमियान, लाइक 1 टू 5 आप कितना पसंद करते हैं, कितना नहीं पसंद करते हैं। फिर ऑटोमैटिकली कि जो भी नंबर 50%, ऑफ कोर्स अगर कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो 50% तो टच करना या उससे अबव जाना एक बहुत ही एक्सेप्शनल बात होगी। लेकिन जब तक के लिए 50% वोट नहीं आएँगे तब तक के लिए ये राउंड चलते रहेंगे, जिसमें एक के बाद एक जो कैंडिडेट होता है, वो जो सबसे लोअर स्टेज पे होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर बाकी बचने वालों के दरमियान इलेक्शन होगा। फिर रनर अप की तरफ जाएँगे और फिर इवेंचुअली एक कैंडिडेट जो है वो 50% क्रॉस कर जाएगा इन द एंड, क्योंकि जब कलेक्टिव वोट सबके डलेंगे तो फिर ब्राइट चांसेस होते हैं कि 50% से ज़्यादा एक्सीड करेंगे, वोट्स एक्सीड। तो इस तरह से फिर आखिरी जो राउंड है उसमें चुनाव हो जाता है मेयर का 50% वोट से ज़्यादा। और इसका जो फाइनल नतीजा है वो कब आएगा? जी, अभी नवंबर के बाद पता चलेगा कि ये क्या सूरत-ए-हाल होगी, क्योंकि अभी तो जो रेस है, अभी तो एकदम आप ये कह सकते हैं कि ममदानी ने जो प्राइमरी में लीड ली है, उससे एकदम भूचाल आ गया है। न्यूयॉर्क की पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इससे पहले किसी भी और रंग के मतलब देसी उसमें मैं बात कर रही हूँ, ब्राउन में अगर मैं बात करूँ, इतनी पोटेंशियल किसी में देखी नहीं गई थी कि कोई सोचे कि वो इतनी बड़ी स्टेट को लीड कर सकता है, इस एनर्जी के साथ सामने आए। तो अभी तो वो भौचाल मचा हुआ है और हर सेक्टर के अंदर बहुत बात हो रही है। सिर्फ यूएस ही नहीं, आप देखें पूरी दुनिया में ममदानी जो हैं वो इस वक़्त एक रिनाउंड फिगर के तौर पर सामने आ गए हैं। अच्छा, अब आते हैं ज़रा ज़ोरान ममदानी पर। मदिया, ये बताइए कि ज़ोरान ममदानी जो हैं, उनकी इतनी ज़्यादा मकबूलियत की वजह क्या है? अच्छा, एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक बड़ा अच्छा लेसन होगा इनकी कैंपेन को अगर गो थ्रू किया जाए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल कैंडिडेट हो, उनके लिए ये केस स्टडी के तौर पे इनकी कैंपेन बड़ी ही मेगा हिट रहेगी। उसका रीज़न ये है कि ये नौजवानों, सीधे-साधे और अवामी मसाइल पर बात करते हैं। अब आप देखें, इन्होंने कहा है कि ये 2 लाख अफोर्डेबल यूनिट बनाएँगे न्यूयॉर्क में। अब ये बहुत सारे लोगों को, ये बहुत लंबी एक डिबेट है, बहुत लोगों को ये अट्रैक्ट करेगी ये चीज़। और सेकंडली फिर ये कहते हैं अवामी ग्रोसरी स्टोर बनाएँगे और उसके बाद जी, जो बसेस चलेंगी पूरे शहर के अंदर वो फ्री होंगी। ट्रांसपोर्टेशन अगर सस्ती हो जाएगी, आपको ग्रोसरी अगर सस्ती मिलने लगेगी और आपकी रिहाइश, जो कि न्यूयॉर्क में बहुत, बहुत, बहुत खतरनाक महँगी है, लोगों को डबल जॉब करना पड़ता है वहाँ सस्टेन करने के लिए। अगर ये इतनी बड़ी आसानी हो जाएगी, तो लोग क्यों नहीं ये चेंज चाहेंगे? और यही सारा चेंज तो उनके पीछे चला आ रहा है। उनकी कैंपेन, उनके स्लोगन सब गरीब अवाम, जैसे पाकिस्तान से अगर रिलेट करें, रोटी, कपड़ा, मकान और फिर यूथ, ये उनके साथ है। अ, कॉलेज के तलबा उनके साथ हैं, जनरेशन ज़ी जिसका बहुत शोर और जिसे लोग बहुत बात करते हैं, वो सारा इनकी तरफ अट्रैक्टेड है और इनकी कैंपेन में उन लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। तो ये जो सारे वादे उन्होंने किए हैं न्यूयॉर्क के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट सस्ती कर देना, फूड कॉस्ट, ग्रोसरीज़ की कॉस्ट को कम कर देना वग़ैरह-वग़ैरह, तो ये सारे जो वादे हैं, ये प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल हैं? हाँ, अगर मैं कट शॉर्ट बताऊँ और अगर अगर हम इस बात को ज़्यादा फैलाएँ नहीं, तो हाँ, ये पॉसिबल है। क्योंकि देखिए, अमेरिका में कोई भी कानून लागू होता है और कोई भी फैसला किया जाता है अमरीकी अवाम के लिए, तो वो हमेशा सेनेट और हाउस से होकर गुज़रता है। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप अवामी मसाइल के लिए बात करेंगे और अवामी तरजीहात की बात कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट? फिर ये कानून बन भी सकता है, अगर हुकूमत साथ दे, सेनेट साथ दे, तो इन तमाम वादों पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है। अच्छा मदिया, ये बताइएगा कि अब ज़ोरान ममदानी के जो फ़ेवर में लोग हैं, वो ज़्यादातर कौन लोग हैं? मतलब क्या वो ब्राउन लोग हैं या फिर गोरे भी जो हैं वो उनको फ़ेवर कर रहे हैं? देखिए, इनको हमने ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया। देखिए, यूथ इनके साथ रंगो नस्ल से बालातर इनके साथ है।
जनरेशन इनके साथ है, जो जवान बच्चे हैं वो इनके साथ हैं। और उसके अलावा पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी कम्युनिटी वो बहुत ज्यादा है, नॉन इमिग्रेंट्स इनके बहुत फॉलोअर्स है। और फिर एक इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है मेरे लिए वो ये है कि LGBTQ के जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में इनको फॉलो करते हैं। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग इनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा ये है कि ये हिप हॉप म्यूजिक में भी इनका इंटरेस्ट है। तो इनका एक बहुत बड़ा इन्होंने अपना एक इवेंट किया जिसमें लगभग वो एक म्यूजिक थिएटर हॉल में इनका वो इवेंट था। और उसमें 3,000 लोगों ने शो अप किया। और क्योंकि इनका म्यूजिक में दिलचस्पी है और म्यूजिक तबके के बहुत बड़े लोगों ने, मेजोरिटी ने वहां पर पार्टिसिपेट किया। लोगों ने सुना कि ये रन कर रहे हैं एक सीट के लिए। देखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक कैंडिडेट की हर तबके तक रसाई है और वो एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर एक लंबे अरसे से काम कर रहा है। सोशल एक्टिविस्ट का मतलब ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि आप हर हर कॉलोनी और हर तबके के लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, आपकी गुफ्तगू होती है, लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस होती है, आपकी गैदरिंग है, आपके हैंगआउट्स है। उस लिहाज से ये एक बहुत निचले लेवल से आप समझें कि ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं, जो कि बहुत इनकरेजिंग है। और इसीलिए लोग इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, जो ज़ोहरान ममदानी के मुखालिफिन हैं, वो उनके बारे में क्या कह रहे हैं? मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर वो कुछ खा रहे थे, हाथ से खाना खा रहे थे, जैसा हमारे यहाँ पे नॉर्मल होता है, तो उस पर भी बड़ी उनके मुखालिफिन तनकीद कर रहे थे, वो क्या मामला था? हाँ, वो एक्चुअली इन्होंने हाथ से बिरयानी खाई। और वो इनकी कैंपेन का एक हिस्सा है। ऑफ कोर्स आप अगर इनकी कैंपेन को, इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई इनकी कैंपेन को केस स्टडी के तौर पर लेगा, अगेन मैं वही बोलूंगी, केस स्टडी के तौर पर लेगा, तो उसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि आप किस तरह से कैंपेन के जरिए किसी के भी दिमाग में सरायत कर जाते हैं और किसी को भी इनकरेज कर सकते हैं कि वो आपको चूज करे एज लीडर। तो इन्होंने जब ये कैंपेन का हिस्सा था और जब ये स्टंट सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, क्योंकि यूथ इनकी फॉलोवर है, तो लोगों ने इनको पसंद किया। और कुछ जो क्रिटिक्स थे वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं आपकी किसी भी डिजिटल कंटेंट को वायरल करने के लिए। तो रिपब्लिकन्स ने इनको अनसिविलाइज्ड कहा और इनको रिलेट किया थर्ड वर्ल्ड कंट्री से। और इनको कहा कि अगर यही अनसिविलाइज्ड हरकतें करनी है तो आप अपनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाकर ही कीजिए। क्योंकि यूएस की ब्यूटी ये है कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपकी हर बात जो है वो आपको इजाजत है कहने की। ये नहीं है कि आप कोई भी बात कहेंगे तो आप मंजर आम पर नहीं हैं, आप रहेंगे, आप हैं। और आप अपना मुद्दा मनवा सकते हैं अगर वैलिडेशन है। तो देखिए, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो बमदानी का प्रो है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा अमेरिकन पिज्जा कैसे खाते हैं? सही तो खाते हैं। तो दे हैव देयर ओन स्टेटमेंट। तो ये दोनों तरफ से चला, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग था। और डिजिटल तक ही डिबेट रही, तो अच्छा था। अच्छा, ज़ोहरान ममदानी के बयानात मैं सुन रहा था, तो वो बड़े ही अग्रेसिव बयानात दे रहे थे। मिसाल के तौर पर उन्होंने भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनके बारे में ये कहा कि जी मोदी जो हैं वो गुजरात वाला जो मैसेकर था, मुसलमानों को कत्लेआम जो किया गया था गुजरात में, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया और उन्होंने कहा कि जी ये तो एक क्रिमिनल है मोदी जो है। फिर उसके अलावा नेतन्याहू के हवाले से उन्होंने कहा कि जी नेतन्याहू अगर न्यूयॉर्क आता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये जो बयानात हैं, इन बयानात का उनका जो वोट बैंक है उस पर और जो अमेरिकी अवाम है, न्यूयॉर्क के जो अवाम है, उन पर क्या असर हो रहा है? देखिए, अगेन मैं आपको बोलूंगी कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स इस वक्त काम कर रहे हैं। एक प्रो है और एक अपोनेंट है। तो दूसरी साइड से तो कोई कुछ भी कहता रहे तो वो बात बनती रहेगी। लेकिन मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूंगी, बिल्कुल अनबाइस्ड, कि इनके स्टेटमेंट को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है गुजारने के लिए। देखिए, इन्होंने मोदी को कहा मुजरिम कहा, क्योंकि वो गुजरात के लिंक्स का क्वेश्चन हुआ। और उसी डिबेट में ड्रैग होते हुए उन्होंने ये कहा कि मोदी मुजरिम है, एक इवेंट को कोट करके उन्होंने ये बोला। एंड नेतन्याहू के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जब उनको क्वेश्चन किया गया कि अगर वो न्यूयॉर्क आते हैं तो क्या आप उनको अरेस्ट कराएंगे अगर आप अथॉरिटी में होंगे? तो देखिए, ये तो किसी भी जिसको सेंस है उसको ये समझ है कि आप जब एक पॉलिटिकल कैंडिडेट हैं, आप जज्बात से बालातर बात करेंगे, आप पॉलिटिकल ग्राउंड को समझने के बाद एक स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि लोग आपका यही चीज निकाल कर फिर बाद में दिखाएंगे कि अब क्या हुआ अगर आप यहाँ से यू टर्न ले जाएंगे। तो ये उनकी बात को स्लाइटर सा ट्विस्ट करके बताया। उन्होंने ये कहा कि गिरफ्तार किया जाए,
अगर वो आते हैं तो गिरफ्तार किया जाए, और किया जाएगा तो पूरी अथॉरिटी, पूरी वहां के जो लोग हैं वो ही डिसाइड करेंगे ना। सो एक उन्होंने बड़े एक आप कह लें कि लॉन्ग रन पर उन्होंने एक बॉल उछाला, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। लोगों ने जिसको जैसा समझ आया, लोगों ने वैसे वैसे उसको हेडलाइंस बनाई, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कैंपेन पूरी पीक पर चढ़ रही है, तो हर हर पॉइंट बिक रहा है। ये मैं कहूंगी हर पॉइंट बिक रहा है। सो हर स्कूल ऑफ थॉट का ब्रेड एंड बटर बना हुआ है। सो जिसको जैसा लगता है वो बस स्लाइट ट्विस्ट करके और उस हेडलाइन को चला रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा हम आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ी मुखालफ़त कर रहे हैं ज़ोहरान ममदानी की, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है, मैं उनका बयान देख रहा था कि अगर ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब कर लिया गया तो इसका मतलब है कि न्यूयॉर्क के अवाम जो है वो पागल हो चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर ये जीत गए ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन, तो हम न्यूयॉर्क की जो फंडिंग है उसको ख़त्म कर देंगे। मतलब क्या ये पॉसिबल है लीगली? अच्छा, वैसे मैं थोड़ा-सा यहाँ पे घबराऊँगी, क्योंकि मैं कोई लीगल अटॉर्नी नहीं हूँ और मैं इस पे बिल्कुल भी कोई अपनी बात नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, जो मेरी असेसमेंट है और जो मेरी समझ है, मेरा नहीं ख़्याल कि इस तरह का फैसला किया जा सकता है कि प्रेज़िडेंट चाहे एक स्टेट का फंड कट कट हो जाए। कैन यू बिलीव दैट? नो, आई कैन नॉट। उसका रीज़न ये है कि सेनेट फंडिंग रिलीज़ करती है। तो आप मतलब पूरे हाउस को गिराकर एक पूरा आ जाएगा, और वो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेट है, जहाँ पर पूरा बिज़नेस चलता है, जो पूरी इंटरनेशनल आय अट्रैक्ट करती है जो स्टेट आपकी। और आप एकदम से उसके पूरे स्विचेस उड़ा देंगे और नीचे जो लोग हैं वो कहाँ जाएँगे? जो आधे आपके प्रो भी हैं। तो प्रैक्टिकल बात नहीं है। फिर मैं यही कहूँगी कि जो बयानात है ना, वो अमेरिका की पॉलिटिकल कैंपेन और पॉलिटिकल पूरे टाइम का बड़ा प्यारा हिस्सा है। तो वो वाला एशिया वाला नहीं है कि जो कहा वो वही है, किया जाएगा। कहते हैं और साथ बैठ भी जाते हैं। सो दैट्स वेरी कॉमन और बड़ा ईज़ी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि जी हम उनकी जो सिटीज़नशिप है वो भी ख़त्म कर देंगे, ज़ोरान को मुल्क से बाहर निकाल देंगे, डिपोर्ट कर देंगे। ये भी फिर मतलब बयानात ही हैं उनके इस तरीके से। जी देखिए, क्योंकि देखिए आप एक मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, आप पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और आपके पास बहुत बड़े हेवी फाइनेंसर हैं, जो दूसरी लॉबी से बिलॉन्ग करते हैं, एंड दे ऑल आर वरिड, और उनकी परेशानी वाजिब भी है कि एकदम उन्होंने सोचा भी नहीं था और जी इस क्राउन कोई और ले गया। ये एक हिस्ट्री है, डेमोक्रेट के पास ही हमेशा ये स्टेट रही है। और अगर अ, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इसको मैं यहाँ से थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि पैलेस्टाइन के इश्यू के ऊपर जो ये ऑर्डर जारी हुए थे एग्ज़ेक्टिव के, जो लीड कर रहा है इन प्रोटेस्ट को, उन सब के रिवोक किए जाए ग्रीन कार्ड, उनको वापस भेज दिया जाए। अ, डीसी से एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लीड करता था इन सारी एक्टिविटीज़ को, उसको डिपोर्ट किया गया। आफ्टर 3 मंथ्स ही वाज़ बैक। तो होता है, और फिर चीज़ें वापस रिवर्स हो जाती हैं। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि दोनों सूरतों में हिस्ट्री बनेगी न्यूयॉर्क की। इस तरह से कि अगर ममदानी बनते हैं तो पहली बार एक ब्राउन कलर मुस्लिम लीडर सामने आएगा, जो कि सिर्फ न्यूयॉर्क तक नहीं, पहली बार ऐसा है कि कैंडिडेट ने पूरी दुनिया में शोर मचाया, और ये प्रेज़िडेंट नहीं है, ये मेयर है, लेकिन हाइप लेवल वहां तक चला गया है। और फिर आप देखें कि इनके सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू ये 4.1 मिलियन क्रॉस कर रहे हैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे, विच इज एक्सेप्शनल। वो जीते या हारे, लोग उनके दीवाने हैं और लोग उनको पसंद करते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता अगर वो हार जाते हैं, तो जो रिपब्लिकन साइड है वो लीड पर अगर आती है, तो फिर हिस्ट्री बन गई कि पहली बार एक रिपब्लिकन्स जो कमांड लेंगे, फिर एक एक स्ट्रेंज सूरत हाल होगी, क्योंकि लोगों को रफ और टफ और इजी लाइफ जीने की आदत है, और रिपब्लिकन्स के रूल्स और उनकी आइडियोलॉजी जरा जरा नहीं बहुत स्ट्रिक्ट है। तो दोनों हालतों में तारीख रकम होगी। देखते हैं कि आसान वाली या मुश्किल वाली।